यदि अब वह सरकार होता, अब वह विधायक होता, अब वह मंत्री मुख्यमंत्री होता, तो हम आदिवासियों के लिए नीति बनाता, जमीन के बदले जमीन देता और नौकरी देता। पेशा कानून 1996 जल्द लागू करता। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को दादा समझ लिया, दादा। इसका दादागिरी हम निकाल देंगे। बिरसा मुंडा के नाई हम आएंगे और तीर धनुष लेके आएंगे। घर घर से एक बिरसा पैदा होगा, घर घर से कार्तिक बाबा पैदा होगा और अपने अस्तित्व पे जो हाथ लगाएगा उसके हाथ जाएंगे। और आने वाले समय में हम बता देंगे किसके वंशज है, हमारी रगों में किसका खून है, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। आने वाले समय में एक एक युवा अपने समाज के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सन के जमीन की रक्षा के लिए हम उठ खड़े होंगे और बिरसा की नई गुलाम करेंगे। एनी हाउ आपको दिखाएंगे कि आदिवासी की ताकत क्या होती है। एनी हाउ आपको पता चल जाएगा 2029 में कि आदिवासी की ताकत क्या होती है। क्या कहेंगे, बाहर गए थे वे फैक्ट्री बसाएंगे, आप लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या कहेंगे, खुश नहीं आप? महाराज, जब तक नीति नहीं बनता हो हमारे झारखंडी ले, तब तक कोई नौकरी चाकरी कुछ नहीं मिले वाला होकर फैक्ट्री में। वो बबुआ वाला फैक्ट्री बनता हो, जितना भी फैक्ट्री बनता हो ना, वो बबुआ मन के बैठाता हो, विदेशी मन के, बाहरी मन के, बिहारी मन के, और यहाँ कर मूलवासी और यहाँ कर आदिवासी नौकर बनता हो। समझ ले, से ले वो विदेशी मन के लाने जा हो और हम इनकर लैंड बग जितना जमीन रघुवर कब्जा कर रखो कर जमीन में हम इन दलाली करता हो और हम इनकर जमीन के बेचता हो। हम पहला बहालिंडा होगा अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपनी जमीन की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। हो सकता है हम लोग सीएम आवास घेराव करेंगे और रैम पे अनिश्चितकालीन धरना भी करेंगे पूरे समाज, लेकिन बहालिंडा आत्मदाह करने का काम करेगा। हो सकता है उनके आवास पे जाके आत्मदाह करेगा ताकि बहालिंडा अकेले नहीं जलेगा। हो सकता है कल्पना मैडम भी जलेगी। हो सकता है यदि दर्द है उनको आदिवासी अस्तित्व के लिए तो हो सकता है वो भी साथ निकलेगी और आने वाले समय में उनको जवाबदेही देना होगा पूरे आदिवासी समाज को, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ आदिवासियों का राज चलता है। यदि आरक्षित सीट से आपने नेता बना है, यदि आदिवासियत के लिए सोचते हैं, तो आपको नीति बनाना होगा, आपको बेरोजगारी दूर करना होगा, आपका आदिवासियत के लिए निवेश से पहले आपको यहाँ का नीति नियम लागू करना होगा और हमारे आदिवासियत का जो जोहार, आप देख रहे ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के सरना भवन के सामने। जब झारखंड विधानसभा का चुनाव था तब लगातार बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे थे, हेमंत है तो हिम्मत है, झारखंड झुकेगा नहीं। लेकिन आदिवासी समुदाय अपने आप को झुका महसूस कर रहा है। लगातार आदिवासी समुदाय सड़कों पर दिख रहा है, आंदोलन करता हुआ दिख रहा है। न ही पेशा कानून लागू हो रहा है, न ही आदिवासियों का जमीन बच रहा है, न ही आदिवासियों का धार्मिक जमीन बच रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय सरूल में जुटता है। जिस सरना स्थल के सामने पहुंचता है, उस सरना स्थल के सामने इस बार पहुंच नहीं पाया और आधे रास्ते से टोली चौक से घूम गया। इसी को लेकर लगातार आदिवासी आक्रोशित हैं। हम लोग सीधा वार्ता करेंगे जो हमेशा चेहरा और विभिन्न धरना प्रदर्शनों के माध्यम से दिख रहे थे। दादा, क्या कहेंगे, आप लोग लगा रहे थे नारा जब विधानसभा चुनाव था, आप लोग खूब नारा लगा रहे थे, हेमंत है तो हिम्मत है, झारखंड झुकेगा नहीं। अभी क्या कुछ महसूस हो रहा? अभी ये नारा लगाएंगे कि हमें छलने का काम किया है, हमारे अस्तित्व हमारे वजूद से खिलवाड़ करने का काम किया है, अस्तित्व को जो मिटाने का काम कर रहा है 4 महीना। हाँ। तो क्या कहेंगे, रैंप बनने नहीं देंगे? अब रैंप तो बन गया, अब उद्घाटन भी होने वाला है। स्वागत के लिए आप लोग जाएंगे वहां पर? देखिए, स्वागत के लिए जाएंगे। जिसमें बन रहा था हट गया। हमारा अब वो सरकार यहाँ पर अपने चमचों को लगाकर बंदूक के नोक पे काम कराने का काम किया। यहाँ का मीडिया के साथ गप बसल किया गया। हम माँ बहनों को जबरदस्ती दबोच के उठा लिया गया, तब जाके बंदूक के नोक पे काम कराने का काम किया गया है। यह संवैधानिक रूप से काम नहीं किया गया है। हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चाहे समता जजमेंट के तहत 11 जुलाई 1997 में तक 1 इंच भी राज्य सरकार ना केंद्र सरकार जमीन नहीं पड़ती है, तो किस संविधान के तहत वो 1 इंच हमारा पूरा सरना जमीन छीनने का काम कर रहे हैं? तो पूरी तरह से अवैधानिक है। और ये लोग जो संविधान बचाने का ढोंग करके धरना करने का काम कर रहे हैं वो भी हो सकता है अवैधानिक है।
क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ आदिवासियों का राज चलता है। क्या हमारे ग्राम सभा से वो धरना प्रदर्शन और जितने भी मीटिंग सीटिंग करते हैं हमसे पूछते हैं, तो हम जाते हैं तो वैधानिक तौर से विरोध कर रहे हैं, तब जो वो हमारे घर में ये धरना वगैरह करते हैं तो वो भी असंवैधानिक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप इस तरह हमें बंदूक के नोक के अपने काम करने किए, आपके चमचों को आप देश भाग गए, आप उद्घाटन करेंगे। और जिस प्रकार गुरदास के समय लैंड बैंक जो रखा गया था हमारे जमीनों को छीनकर, वही जमीन ये विदेश से गोरे को मंगाएंगे और उन्हें बैठाने का काम करेंगे। 80% बाहरी अभी पूरे रोजगार हमारे झारखंडी स्थानीय लोगों का खा रहा है लोग, और फिर से ब्रिटिश हुकूमत लेके आएगा एक प्रकार से। क्या कहेंगे, बाहर गए थे वे फैक्ट्री बसाएंगे, आप लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या कहेंगे, खुश नहीं आप? महाराज, जब तक नीति नहीं बनता हो हमारे झारखंडी ले, तब तक कोई नौकरी चाकरी कुछ न मिले वाला उकर फैक्ट्री में। वो बबुआ वाला फैक्ट्री बनता हो, जितना भी फैक्ट्री बनता हो ना, वो बबुआ मन के बैठाता हो, विदेशी मन के, बाहरी मन के, बिहारी मन के, और यहाँ कर मूलवासी और यहाँ कर आदिवासी नौकर बनता हो। समझ ले, से ले वो विदेशी मन के लाने जाओ और हम इनकर लैंड बग जितना जमीन रघुवर कब्जा करके रखो, कर जमीन में हम इन दलाली करता हो और हम इनकर जमीन के बेचता हो। से ले हमरे मने आज युवा मने जागे पड़ता हो, नहीं तो आवेला काल में हमारे का आदिवासी वजूद खत्म हो जाएगा, धरने में टांग दिया जाएगा। तो अडानी से भी वे भेंट करने गए थे, वो भी यहाँ पर प्लांट बैठेगा, क्या कहेंगे? जितना भी आप फैक्ट्री बैठा ले, आप HSC एग्जाम्पल के लिए, HSC से हमारे आदिवासियों को हजारों लाखों कहीं ना कहीं जंगलों में फेंक दिया गया ना। उनका उनके बदले में जमीन अभी बचा है ना, अस्तित्व बचा है, और सिर्फ वहाँ क्वार्टर बसा दिया गया है गैर आदिवासियों का। जितने भी बाहर से आए 100% क्वार्टर पे कब्जा कर लिया गया, जमीनों पे कब्जा कर गया। तो ये सिर्फ HSC का बात नहीं है, पूरा झारखंड में CCL BCL जितना बोकारो घूम लिए, धनबाद घूम लिए, जहाँ भी जाइए हमारे आदिवासियों को सिर्फ शोषण किया जा रहा है। उनका जमीन के बदले जमीन नहीं दिया जा रहा है। देखिए ये कुदरों का भाई है, इसका देखिए अभी रेलवे का जमीन जा रहा है। कुदरों जो नगरी प्रखंड ऐसी बबुआ सरकार के अंडर में आता है, तो उनको नीति बनाना चाहिए था कि जमीन के बदले जमीन। आने वाले समय में एक युवा अपने समाज के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सन के जमीन की रक्षा के लिए हम उठ खड़े होंगे और बिरसा की नई गुलाम करेंगे, और फिर से एक घर से बिरसा पैदा होगा। तो क्या कहेंगे, रेम का काम फिर से रेम की ओर आते हैं, रेम का काम बनकर पूरा तैयार हो गया है, उद्घाटन भी होने वाला है, तो क्या कहेंगे, उसमें काला पट्टी दिखाएंगे, क्या करेंगे, कैसा विरोध होगा उसे? काला पट्टी तो एक बार दिखा लिए भाई, कोई असर नहीं होला। अब रांची बंद कर लियो, कोई असर नहीं होला। भाई गिलो विदेश और वो कर चमचा मन के लगाए के हमारा मानी राजेश कच्छप भी आलो, कहलो एनी हाउ हटा दिया जाएगा। कल हमारा मानी चमरालीना कल्याण मंत्री भी आया, एनी हाउ हटा दिया जाएगा कल। तो ये डायलॉग अब नहीं चलता हो। अब एनी हाउ आपको दिखाएंगे कि आदिवासी की ताकत क्या होती है। एनी हाउ आपको पता चल जाएगा 2029 में कि आदिवासी की ताकत क्या होती है। आप जब तक हम जगेंगे नहीं, सचेत नहीं होंगे, इसी तरह हम लोग को गुमराह करने का काम करेंगे ये लोग। और हम विरोध में आने वाले समय में जो एनी हाउ वेट एंड वॉच किए, इनका एनी हाउ क्या होता है। हम लोग आदिवासी समाज, हम पहला बहालिंडा होगा अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपनी जमीन की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। हो सकता है हम लोग CM आवास करेंगे और रैम पे अनिश्चितकालीन धरना भी करेंगे पूरे समाज, लेकिन बहालिंडा आत्मदाह करने का काम करेगा। हो सकता है उनके आवास पे जाके आत्मदाह करेगा, ताकि बहालिंडा अकेले नहीं जलेगा। हो सकता है कल्पना मैडम भी जलेगी,
हो सकता है यदि दर्द है उनको आदिवासी अस्तित्व के लिए तो हो सकता है वो भी साथ निकलेगी और आने वाले समय में उनको जवाबदेही देना होगा पूरे आदिवासी समाज को कि एक एक युवा आज आत्मदाह करने के लिए क्यों तैयार है। क्या यही दिन देखने के लिए वो सरकार को हम सत्ता में गद्दी में लाए? यही भाई लोग थे तो दर दर घूम के गली गली उनका प्रचार किए, गठबंधन गठबंधन बोले कि भाजपा आपके खतरा है, आदिवासियत को मिटा देगा, इसीलिए गठबंधन को वोट दीजिए। यही भाई अपने छाती में पंजा छाप और ये तीर धनुष लेके प्रचार किया गली गली। आज उनको गद्दा का सुख मिला, गद्दी का सुख, तो ये अबुआ सरकार एनी हाउ कह के हमें मिटाने के कगार पर लेके आया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप यदि आदिवासियत है तो आदिवासियत के लिए काम कीजिए, हमारे लिए नीति बनाइए। यदि आप विदेशी से फैक्ट्री बनाने के लिए विदेशियों को निवेशक लेकर आ रहे हैं तो हमारी नीति क्या है? फिर से आप जिस प्रकार बाहरी 80% यहाँ कब्जा करके रखे हैं, फिर से हावी होंगे वही लोग, क्योंकि नीति नहीं है। ऐसा नहीं कि इनके पास बुद्धि नहीं है इनके पास बुद्धि। यदि बुद्धि नहीं होता तो अपने बच्चों को नेता मंत्री विधायक विदेश में नहीं पढ़ाता। उनके पास बुद्धि है लेकिन हम आदिवासियों को बुड़बक समझता है और सिर्फ खस्सी भात, मटन भात और दारू हड़िया देकर हमें वोट लेने का एक वोट बैंक बना के रखा है। झंडा ढोते रहेगा, खिचड़ी स्कूल भेजो इन लोग को, अंडा दो इन लोग को और उनके दिमाग में भूसा डाल दो तार उनके बच्चों को विदेश में पढ़ाओ। जिस प्रकार माननीय हमारे एक विधायक कहे थे कि आप यदि विधायक है, संसद है, मंत्री है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूल में, क्यों नहीं पढ़ाते हमारे सरकारी ये हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं कराते? जब उनके पिताजी माननीय दिसम गुरु कुछ होते हैं बीमार तो विदेश ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं, एम्स ले जाते हैं और यहाँ का हॉस्पिटल का छज्जा गिरता है और यहाँ का पेशेंट का माथा फट जाता है और वहीं मर जाता है। ये कल का बात है, कोल्हान में वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल का छज्जा गिर गया और वहाँ का पेशेंट वहीं मर गया। तो यही स्थिति है, इसीलिए डर से अपने पिताजी को विदेश ले जाते इलाज कराने के लिए। यहाँ का मंत्री संतरी यदि आरक्षित सीट से आपने नेता बना है, यदि आदिवासियत के लिए सोचते हैं तो आपको नीति बनाना होगा, आपको बेरोजगारी दूर करना होगा, आपका आदिवासियत के लिए निवेश से पहले आपको यहाँ का नीति नियम लागू करना होगा। और हमारे आदिवासियत का जो संस्कृति आपने लुगुबुरु बेच दिया, सरना स्थल बेच दिया, सुतिया में पहाड़ बेच दिया, उनको आपको संरक्षित करने के लिए योजना भी बनाना होगा। हमारे यनी हीरो जयपाल सिंह मुंडा मारंगोम के और उनकी पहचान छीना जा रहा है। हमारा एक एक महापुरुषों का पहचान को, कार्तिक बाबा का पहचान छीना जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। कहीं ना कहीं सेंट्रल और राज्य सरकार मिलके आदिवासियों को बुड़बक बना के काम कर रहा है और अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहा है। अडानी अबानी जितने करोड़पति अरबपति कारपोरेट घराने हैं सिर्फ उनके इशारा पे कठपुतली बन के नाचने का काम कर रहा है और आपस में बिल्ली की तरह लड़ते हैं, समाज को दिखाते हैं कि हम मोदी के विरोधी हैं, हम हेमंत के विरोधी हैं। तो क्या कहेंगे, जन्मस्थली तक आंदोलन करेंगे, वहां पे पैदल यात्रा करेंगे इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए? बात सही बोले, हमारे समाज यदि हमारे कार्तिक बाबा हो, सिद्धू कानू हो, हमारा जयपाल सिंह मुंडा के जन्मभूमि से यात्रा निकालते हैं तो बात सही है, क्योंकि हम अबुआ सरकार से भरोसा उठ गया है। काला पट्टा दिखाया गया, विरोध दर्ज किया गया तो बंदूक के नोक पर हमें कुचलने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें भरोसा उठ गया है, इसीलिए हम महापुरुषों का वजूद, हमारे खून जो है आज पुकार रहा है, बलिदान मांग रहा है, जल आंदोलन मांग रहा है और फिर से उलगलान करने की ओर हम बढ़ेंगे और अपने महापुरुषों को उनकी जो शक्तियां हैं हम प्रदान करेंगे। तब जाके ऐसी बहरूपीय सरकार जो बुआ बुआ कह के बैठी है, ऐसे दलाल लोगों से हम लड़ सकेंगे जो हमारे सर जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। तो तब जाके हम जब हमारे महापुरुषों से हमें शक्ति प्रदान होंगी, तब जाके हम ऐसे लोगों को हम तीर धनुष भी दिखाने का काम करेंगे और उलगलान करेंगे बिरसा मुंडा के नाई, उलगुलान करेंगे बिरसा मुंडा की तरह। क्योंकि लगातार आदिवासी समुदाय सिरमटोली रैम को हटाने की मांग को लेकर रेड़ी चोटी बल लगा दिया, लेकिन
आदिवासियों के आगे न अबुआ सरकार झुकी न रुकी, रैम बनकर पूरा हो गया, उद्घाटन भी होने वाला। उसी को लेकर फिलहाल आदिवासी समुदाय अपने ही सरकार से नाराज है। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, क्या कुछ उद्घाटन के दिन भी आंदोलन होता देखना है पड़ेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।